हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे। संस्कृत में कारक 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज हम करण कारक को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम करण कारक के सूत्र देख लेते हैं। करण कारक के 9 सूत्र हैं। पहला सूत्र है साधकतम करणम। दूसरा सूत्र है कर्तुकरण योस्तु तृतीया। तीसरा सूत्र है संयुक्ते प्रधाने। चौथा सूत्र है येन अंग विकार। पांचवा सूत्र है इत्थम भूत लक्षणम। छठा सूत्र है हेतो। सातवां सूत्र है अपवर्गे तृतीया। आठवां सूत्र है पृथक नाना वियोगे अपि। नौवां सूत्र है प्रकृत्य आधिव्य उपसंख्य नाम। गाइस, इन सूत्रों के अलावा और करण कारक के जितने भी सूत्र हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आज हम करण कारक पढ़ेंगे, जिसका पहला सूत्र है साधकतम करणम। इसका अर्थ देख लेते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक हो उसकी करण संख्या होती है। तो साधकतम करण बोला गया था जिस क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक हो उसकी करण संख्या होती है। अब जैसे उदाहरण दिए गए हैं, रामेण बाणेन हतो बाली, अर्थात राम ने बाण से बाली को मारा। कलमेन लिखती, कलम से लिखता है। अब रामेण बाणेन हतो बाली, अब राम ने बाण से क्रिया की सिद्धि में, यानी कि राम के द्वारा क्रिया की सिद्धि यानी बाण से बाली का वध किया गया। इसमें क्रिया की सिद्धि कौन है? बाण। बाण से ही जो सबसे सहायकतम साधन है वो है बाणेन। रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। दूसरा उदाहरण था कलमेन लिखती, कलम से लिखता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सहायक कौन सी क्रिया है? तो वो हो गया कलम। कलम से लिखना, इसमें कलम जो है वो सहायक क्रिया है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति है। दूसरा सूत्र है कर्तुकरण योस्तु तृतीया। इसका अर्थ देख लेते हैं। कर्ता तथा करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अब कर्तु बोल दिए, कर्तु और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं। गोपाल जलेन मुखम प्रकाशयति। दूसरा उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। इसमें राम कौन है? राम जो है वो कर्ता है, बाणेन क्या है? करण है, हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। कर्तु तो देख लिया, इसमें कर्तुकरण, इसमें गोपाल है। उदाहरण था पहला गोपाल जलेन मुखलम प्रकाशयति। इसमें गोपाल कौन होगा? कर्ता, और जल क्या है? करण। जलेन करण यानी कि मुख है, प्रकाशयति। दूसरा उदाहरण था रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। अब पहले उदाहरण दिया गया था हमें गोपालेन जलेन, इसमें गोपाल तो करता है और जलेन करण है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति आती है। दूसरा उदाहरण था रामेण बाणेन हतो बाली, इसमें रामेण राम करता थे और बाणेन करण है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति आती है। तीसरा सूत्र है संयुक्ते प्रधाने। इसका अर्थ देख लेते हैं। स, साकम, साधु, समम आदि शब्दों का अर्थ साथ है। इसके योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान के साथ हो को तृतीय विभक्ति में रखते हैं। अब संयुक्त प्रधानी के लिए कहा गया है कि 4 शब्द दिए गए हैं, सह, शाकम, साधु और समम। इन 4 शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो 4 शब्दों का अर्थ होता है साथ होता है। इनके योग में ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, सह, शाकम, साधु, समम, इन 4 शब्दों के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान के साथ हो को तृतीय विभक्ति आती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। रामाय लक्ष्मणेन सह वनम गत। अब इसमें सह का यूज हुआ है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामाय लक्ष्मणेन सह वनम गत, राम लक्ष्मण के साथ वन में जाते हैं। दूसरा उदाहरण था शिष्या गुरुणा स विद्यालयम गच्छति, शिष्य और गुरु साथ विद्यालय जाते हैं। तीसरा उदाहरण था राम है जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ यानी कि माता सीता के साथ साकम जाते हैं।
इसमें सात का प्रयोग हुआ है कि सह, साकम, साधु, समम, ये 4 शब्द थे। इनका अर्थ जो होता है वो होता है सात, और इनके योग में प्रधान अर्थात जो प्रधान के साथ हो को तृतीय विभक्ति आती है। अब इन तीनों ही उदाहरण में हमें सह, साकम का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति है। चौथा उदाहरण है हनुमान वानरे सार्ध जानकी मार्ग्या मस, यानी कि हनुमान है, हनुमान वानरों के साथ जानकी माता के मार्ग में जाते हैं। पांचवा उदाहरण है पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता और पुत्र साथ जाते हैं। इन सब में सह, शाकम, सार्ध और सह का यूज हुआ है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा उदाहरण है येन अंग विकार है। इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस विकृत अंग से किसी प्राणी का विकार दिखाई देता है उस अंगवाचक शब्द की तृतीय विभक्ति होती है। अब ये अंग विकार, इसका मतलब हो गया कि जो विकृत अंग किसी मनुष्य का विकार दिखाई देता है, इसलिए उसमें तृतीय विभक्ति आएगी। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। नेत्रेण काण, नेत्र से काणा है। अब मनुष्य के या फिर प्राणी के मतलब उसके विकार दिखाई दे रहा है, हमें विकार क्या है, काणा, उसका जो अंधापन है वो ही उसका विकार है, इसलिए उदाहरण भी दिया गया है नेत्रेण काण, नेत्र से काणा है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कर्णेन भगीरह, कर्ण से बहरा है। तीसरा उदाहरण पादेन खंज, पैरों से लंगड़ा है। चौथा उदाहरण है देवदत्त शीर्षा खलवटो अस्ति, देवदत्त शीर्षा सिर से, खलवटो गंजा है। अस्ति मतलब है, देवदत्त सिर से गंजा है। हमें 4 उदाहरण दिए गए थे। नेत्रेण कान है, नेत्र से काणा है। दूसरा था कर्णेन भगीरह, कान से बहरा है। तीसरा उदाहरण था पादेन खंज, पैर से लंगड़ा है। चौथा उदाहरण था देवदत्त शीर्षा खलवटो अस्ति, देवदत्त सिर से गंजा है। पांचवा सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस लक्षण या चिन्ह से कोई पहचाना जाए उस लक्षणात्मक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। अब इसमें इत्थम भूत लक्षण में कहा गया है कि कोई प्राणी है, उसके लक्षण या चिन्ह से कोई पहचान लिया जाए तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जट्टाभी तापस, अर्थात जट्टाओं से तपस्वी है। जट्टा क्या है, उसका लक्षण है या चिन्ह है, उससे उसकी पहचान हो रही है कि वो क्या है, वो क्या होगा, तपस्वी होगा। जट्टा भी तापस, जट्टाओं से तपस्वी है, इसलिए लक्षण है, इसमें हमें लक्षण दिखाई दे रहा है कि जट्टा उसके लक्षण दिखाई दे रहा है, और इसलिए हमने उसे पहचान लिया कि वो कौन है, तपस्वी है। दूसरा उदाहरण है पुस्तकेन विद्यार्थी, पुस्तक लिए हुए तो पुस्तकों से विद्यार्थी है। इसमें पुस्तकें, विद्यार्थी के पास हमें पुस्तकें दिखाई दे रही है, इसलिए हमने माना कि ये जो प्राणी है ये विद्यार्थी है। छठा सूत्र है हेतु। बोधक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। इसके कोई उदाहरण नहीं दी गए हैं, इसको तो हमें पहचानना होगा। इसके उदाहरण आएंगे तो हमें एग्जाम में इसे पहचानना होगा। हेतु यानी कि बोधक जो शब्द होते हैं उनमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सातवां सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सातत्यवाची तथा मार्ग सातत्यवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है उसमें तृतीया होती है। अब उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पहला उदाहरण है 12 वर्षेण व्याकरणम पठितवान, 12 वर्षों में व्याकरण पढ़ लिया। अब व्याकरण का जो अंतराल होता है वो बहुत लंबा होता है, हमें व्याकरण के एक एक शब्द को बहुत अच्छे से गहन करना होता है, तो बोला गया कि 12 वर्षों में उसने व्याकरण पढ़ लिया। 12 वर्षेण 12 वर्षों में व्याकरण पठितवान पढ़ लिया। दूसरा उदाहरण है दशाभि वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 10 वर्षों में अध्ययन समाप्त हो गया। तीसरा उदाहरण है द्वादशाभि दिने निरोग जप्त है, 12 दिनों से वो निरोग से जप्त हो गया। चौथा उदाहरण है क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, क्रोशों से को मतलब बोला कि क्रोशों से, टेढ़े मेढ़ों से पुस्तक को पठितवान पढ़ रहा है। इसके 4 उदाहरण दिए गए थे हमें अपवर्गित तृतीया के। इसमें पहला उदाहरण था 12 वर्षेण व्याकरण पठितवान, 12 वर्षों में व्याकरण पढ़ लिया। दूसरा उदाहरण था 12 वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 10 वर्षों में अध्ययन समाप्त हो गया। तीसरा उदाहरण था 12 दिने निरोग जप्त है, 12 दिनों में निरोग से जप्त हो गया।
और चौथा उदाहरण था क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। क्रोश का जो मतलब होता है वो होता है टेढ़े मेढ़ा, तो वो क्या करता है कि या तो वो टेढ़े मेढ़े होकर पढ़ रहा है लेकिन पढ़ रहा है। अपवर्गीय तृतीय को एक बार फिर से देख लेते हैं। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सातत्यवाची तथा मार्ग सातत्यवाची शब्द में तृतीया होती है। अब बोल दिया कि सातत्यवाची मार्ग होगा और काल और मार्ग कैसे होने चाहिए, काल और मार्ग सातत्यवाची होनी चाहिए, उन शब्दों में तृतीया होती है। जितने अब बताया गया है कि जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होगा उसमें तृतीया होगी। अब पहला उदाहरण दिया गया था हमें, द्वादश वर्षेण व्याकरण पठितवान। अब ये व्याकरण कैसे चल रहे कि 12 वर्षों के क्रम में 12 वर्षों के अंतराल में व्याकरण कंप्लीट हुई है, तो 12 वर्षों से व्याकरण पढ़ लिया। दूसरा उदाहरण दिया गया था कि द्वादशभी वर्षे अध्ययनम समाप्तम, 10 वर्षों से अध्ययन समाप्त हुआ। तीसरा था द्वादशाभी दिने निरोग जप्त है, 12 दिनों में मतलब निरोग से जब्त हो गए। और चौथा उदाहरण था क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, क्रोश यानी कि टेढ़े मेढ़े मार्गों से उसने पुस्तकों को पढ़ा। आठवां सूत्र है पृथक नाना वियोगे अपि। इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग। अब देख लेते हैं, बिना नाना शब्दों की द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण दिए गए हैं, ज्ञानेन विना जीवनम व्यर्थम, ज्ञान विना ज्ञानात् विना। अब ज्ञानेन विना बोला गया है तो अब इसमें द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है। ज्ञानेन विना जीवनम व्यर्थम, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। अब इसके साथ ये ज्ञानम विना, द्वितीय विभक्ति है ज्ञानम विना में, और ज्ञानात् विना इसमें तृतीय विभक्ति है। दूसरा उदाहरण है दशरथो रामेण रामात रामम विना ना जीवत। दशरथ जो है वो राम के बिना जी नहीं पाए, राम के बिना उनका जीवन ही नहीं था। दशरथ का जो जीवन था वो राम के बिना अधूरा था। और तीसरा उदाहरण है जलात विना नरो न जीवती, जल के बिना नर यानी कि मनुष्य जो है वो नहीं जीते। जलम जलेन जीवती, तो जलात में कौन सी विभक्ति होगी, तो जलात में जो है पंचमी विभक्ति होगी, जलम में द्वितीय विभक्ति और जलेन में तृतीय विभक्ति होगी। चौथा उदाहरण है कौरवा पांडव्य पृथक वसन, कौरव और पांडव जो है वो अलग वसन करते थे, निवास करते थे। पांचवा उदाहरण है नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, अलग अलग प्रकार की जो यात्राएं होती है वो नारी के बिना जो है निष्फल हो जाती हैं। अब हमें 5 उदाहरण दिए गए हैं जिसमें हमने द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया था। पहला उदाहरण था जिसमें ज्ञानेन विना जीवनम व्यर्थम, ज्ञानेन में जो है वो पंचमी विभक्ति आती है और ज्ञानेन विना जीवनम व्यर्थम, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। अब इसे द्वितीय विभक्ति में देखेंगे, ज्ञानम विना जीवन व्यर्थम, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, ये इसमें द्वितीय विभक्ति आती है। और ज्ञानात् विना जीवन व्यर्थम, इसमें तृतीय विभक्ति आती है। इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखेंगे दशरथो रामेण। अब रामेण जो है उसमें पंचमी विभक्ति है, रामात में तृतीय विभक्ति है और रामम में द्वितीय विभक्ति है। बिना ना जीवत, तो दशरथो जो है राम के बिना नहीं जी पाई, ना जीवत। तीसरा उदाहरण था जलात विना नरो न जीवती जलम जलेन, जलात में जो है पंचमी विभक्ति थी, जलात में जो है वो तृतीय विभक्ति थी और जलम में द्वितीय और जलेन में पंचमी विभक्ति थी। चौथा उदाहरण है कौरवा पांडव्य पृथक वसन, कौरव और पांडव जो है वो पृथक निवास करते थे यानी कि अलग निवास करते थे। पांचवा उदाहरण था नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, नाना प्रकार की जो यात्राएं होती हैं लोक यात्राएं वो नारी के बिना निष्फल होती है। नौवां सूत्र है प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्या नाम। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। अब प्रकृति का मतलब बताया गया है स्वभाव, आदि क्रिया विशेषण शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मोहन सुखेन जीवती, मोहन सुख से जीता है। दूसरा उदाहरण है प्रकृत्या गवम पय मधुरम। तीसरा उदाहरण है स स्वभावेन कोमल, वह स्वभाव से प्रकृति से क्या है, कोमल है। चौथा उदाहरण है प्रकृत्या मनोरम, प्रकृति कैसी है, मनोरम है। पांचवा उदाहरण है जात्या क्षत्रिय, जाति से क्या है, क्षत्रिय है।
छठा उदाहरण है नामना केशव, नाम से केशव है। सातवां उदाहरण गोत्रेण वशिष्ठ, गोत्र से वशिष्ठ है। हमने प्रकृत्या आदिव्य उपसंख्या नाम के हमने 7 उदाहरण देखे हैं। उसमें प्रकृति का मतलब बताया गया, स्वभाव, स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया था मोहन सुखेन जीती, मोहन सुख से जीता है। दूसरा था प्रकृत्या गवाम प्य मधुरम, प्रकृत्या क्या है, गवाम प्य मधुरम, प्रकृति का जो पेय होता है वो मधुरम होता है। तीसरा था स्वभावेन कोमल, वह स्वभाव से कोमल है। चौथा उदाहरण था प्रकृत्या मनोरम, प्रकृति मनोरम है। पांचवा था जात्या क्षत्रिय, जाति से क्षत्रिय है। छठा था नामना केशव, नाम से केशव है। सातवां था गोत्रेण वशिष्ठ, गोत्र से वशिष्ठ है। अब बताया गया कि यहाँ प्रकृति, आकृति, जाति, नाम, गोत्र, ये 5 जो शब्द दिए गए आदि शब्दों के अर्थ में प्रकृत्य आदिव्य उपसंख्यानाम सूत्र से तृतीय विभक्ति है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।